जोगिंदर जी, गुरुदेव, मेरी बीवी की मृत्यु के बाद मैं बावरा हो गया हूँ। रात दिन उनको याद करके रोता रहता हूँ। महाराज जी, मुझे बल प्रदान करें। हम प्रणाम करते हैं आपको, प्यार, आपके प्यार को। पर वही प्यार अगर प्रियाजू से हो, लालजू से हो, तो जीवन धन्य हो जाए। देखो, थे वही ही, पर आप उनको जान नहीं पाए। नहीं तो प्रायः हम प्यार शरीर से ही करते हैं, जो सामने रूप होता है। पर जो शरीर के अंदर बैठा तत्व है, जो अंतर ध्यान हो गया, तो हम स्वयं सबको मिलजुल करके लेकर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। और प्यार शरीर से किया था। अब भी याद तुम्हें शरीर की ही आती है, उसके अंदर जो तत्व था उससे तुमने परिचय किया नहीं। सोचो, जो अंदर प्रभु बैठे हुए थे उनकी जानकारी तुम्हारी है नहीं। तुम्हारी जानकारी ढांचे की है। ढांचा को पत्नी माना, अब वो ढांचा टिकाऊ है नहीं। ये नाशवान है, समय के लिए आया है। 20 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसका एक नियत समय है। इसके बाद हट जाएगा। वो पैदा कहीं ढांचा अलग हुआ था, संयोग आपका कुछ वर्षों का था, आपने मान लिया। जो अंदर तत्व था उसे जाना नहीं। अब वो तत्व जब अंतर ध्यान हुआ तो उसी शरीर को जिसको प्यार करते थे फूंक दिया। अब उसी शरीर का चिंतन करके तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार करो। अब वो अंदर जिसके लिए तुम तड़प रहे वो प्रभु ही था, उसे तुम जान नहीं पाए, वो भगवान ही थे। नहीं, जो बहुत प्यार करता है शरीर से, जब उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो वो कहेगा अब वो नहीं रहे। तो तुमने प्यार किससे किया था जानते हो तुम? जो वो नहीं रहा उसको तुम जानते थे? नहीं जानते थे। तो जिसको जानते तो सामने अब करो ना प्यार। बोले नहीं, अब वो नहीं रहा, इसलिए इसको हटा दो। मतलब तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे थे। सबके अंदर बिजली जो है ना, वो भगवान ही है। ये जो चैतन्यता है ना, हंसना, खेलना, बोलना, प्यार, दुलार, ये भगवान है अंदर, उन्हीं का पावर है। और वो अंतर ध्यान हो गए तो कितना भी सुंदर प्यारा शरीर हो, आग लगा दी जाती है, गाड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। कोई महत्व नहीं रखा जाता। समझो, तुम जिसके लिए रो रहे हो वो शरीर था, परमात्मा के लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि उसके लिए रोते तो प्रश्न खत्म हो जाता, निहाल हो जाते। ऐसा प्यार प्रभु से हो जाए तो अभी जीवन कृतार्थ हो जाए, महात्मा बन जाओ। तो मुझे लगता है थोड़ी दिशा गलत है, उसको सही कर लो तो आनंदित हो जाओगे। क्यों भाई? आप सोचो, तुम्हारी अगर होती तो तुम्हारे पास से क्यों जाती? तुम इतना प्यार कर रहे हो, क्यों जाती? तो इसका मतलब वो शरीर नहीं थी, वो परमात्मा था, और वो अभी भी है। अगर तुम रो करके उसको पुकारो कि मुझे परमात्मा रूप से नहीं, मेरी पत्नी रूप से, तो वो पत्नी रूप धारण करके दिखाई दे देगा। वो आपको भाव में दिखाई देगा, मेरी पत्नी मेरे से बात कर रही, मेरे से मिल रही। क्योंकि बिजली वही है ना, उनको रूप रखने में कितना मिनट लगता है, वो तत्काल रूप रख लेते हैं। तो फिर भी वो रूप टिकाऊ नहीं है। जो रूप भगवान का है उनसे देखो, इतने से प्यार में तुम लट्टू हो गए, और प्यार समुद्र भगवान है। जब उसका प्यार आएगा तो तुम डूब जाओगे, तुम रह ही नहीं जाओगे, अस्तित्व तो ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है अगर सुधार किया जाए तो हमारा प्यार करना सार्थक हो जाए। मेरा प्रभु ही सबके अंदर है, वही प्यारा है, उसी से हम प्यार करते हैं। चाहे जितना लाडला बालक हो, वो प्रभु चले जाए तो उसकी माँ से कहो अब रखो 2-4 महीने, तो वही पैसा देगी आपको कि जाओ इसको नष्ट कर दो शरीर को। क्यों? अब वो नहीं रहा। तो अनजाने में भी प्यार सब भगवान से ही करते हैं, पर जान करके प्यार करो तो बढ़िया सार्थक हो जाए जीवन। कितना बढ़िया भाव है कि उनकी याद करके उनके विषय में रोना। यही तो हम लोग जीवन भर मांगते रहते हैं प्रभु से, कि और कुछ नहीं चाहिए, आपकी याद करके आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं। और वो आपको है, थोड़ा दिशा बदल दो, प्रभु की तरफ कर दो, तो अभी महात्मा हो जाओगे, और नहीं तो फिर यही दुर्गति करा देगा। मृग का चिंतन करते हुए मरे तो अगला जन्म मृग बने ना। स्त्री का चिंतन करते हुए मरोगे तो स्त्री तो मिलेगी नहीं, तुम खुद स्त्री बनोगे और फिर फंसोगे किसी पुरुष शरीर में। यही तो क्रम चल रहा है। फिर पुरुष शरीर में तुम्हारी प्रीता होगी कि मेरा पति है। इसका उदाहरण है पुरंजनोपाख्यान भागवत में है। तो पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा, राजमहल, 9 दरवाजे का पूरा बगीचा, लुभायमान हुआ, इतना आसक्त हो गया कि जब मरा तो उसका चिंतन हुआ, तो वो जाके स्त्री बना, मगध देश राजा की रानी बना। और वो युद्ध में राजा मारा गया, और वो अपनी चूड़ियां फोड़ के रो रहा था। तो भगवान उसको ज्ञान देने के लिए गए, बोले तू जानता नहीं मैं तेरा मित्र हूं, अविज्ञात सखा।
जिसे तुम जानकारी नहीं रखते हो वो मैं तुम्हारा मित्र हूं। न तू स्त्री है न पुरुष है यार, पिछले जन्म में तू पुरंजन था, स्त्री में आसक्त हुआ, अब आकर के मगध देश की रानी बना, अब तेरा पति चला गया, उस पर आसक्त हो रहा। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? सावधान, तू न स्त्री है न पुरुष है, मेरा अंश है, मेरा भजन। उसी समय उनको वैराग्य हुआ। तो ये सावधानी कर लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर एक हमने और दर्शन किए थे, एक वयोवृद्ध थे, तो एक जैसे भगवान की पूजा की जाती है, फोटो रखते हैं ना, छवि रखते हैं, ऐसे वो अपनी पत्नी की छवि रोज छाती से लगा के रोते थे। उस समय हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। उन्होंने कहा मुझे कोई भगवान पर श्रद्धा नहीं, कोई, हमारी पत्नी छीन ली भगवान ने, और पत्नी की छवि रखते हैं ऐसे। तो हमें अच्छा लगा, इस बात का अच्छा लगा कि यार इतनी आसक्ति, अगर इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। हम उससे उदाहरण लिया कि हमको इतनी ही आसक्ति भगवान पे करनी जैसे पत्नी में की है कि उनकी बात आते ही हृदय आह भर जाए, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे जीवन धन। तो ये मन है, देखो फंस गया ना। एक धनुर्दास जी नाम के महान संत हुए हैं, वो अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होते थे। तो जैसे बाजार में सामान लाने जाना हो तो अकेले जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते थे। पत्नी जाती थी बाजार में सामान लाने, और वो धूप न लगे इसलिए छाता लगा कैसे बैक चलते थे। वो ऐसे चल रही तो वो बैक पीछे। और आचार्य चरण के जो शिष्यजन थे वो किसी सेवा के हेतु गए थे, उन्होंने दृश्य देखा कि सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे व्यक्ति का मजाक होता है ना, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। अपनी पत्नी में एक टक लगाए हुए दृष्टि, छाता लगाए हुए ऐसे चल रहा। उन्होंने जाके बताया कि एक हमने ऐसे स्त्री आसक्त पुरुष को देखा ऐसे। तो वाह, ऐसा प्रेमी, मैं दर्शन करूंगा ऐसे प्रेमी के। क्योंकि सब जगह से समिट कर एक जगह आ गया ना, अब एक जगह से मोड़ने में क्या देर लगेगी। नजदीक गए तो वैसी सीन देखी। उनका भाई तुम ऐसे चल रहे हो, सब लोग मजाक करे। तो बोले प्रभु मैं आसक्त हूं अपनी पत्नी को, एक क्षण भी मैं। तो उनका पत्नी से क्यों आसक्त हो? उनका ऐसा रूप है इसका। बोले इससे बढ़कर रूप बोले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे चपल है, और परम पवित्र आचार्य जी ही ऐसे प्यार की चपत है। तो सामने देखा ललित त्रिभंगी भगवान, अरे छूट गया छाता छूट गया छाता, छूट गई पतली, बावरे हो गए। अरे कृष्ण का रूप। अब वो तो बस महान संत हुए, धनुर्दास जी उनका नाम हुआ। तो देखो कहीं ना कहीं हमें सुधरना चाहिए। भगवान की कृपा है आप पर, जो आप सत्संग में आए, आप संत समागम। हमें लगता है कि अब थोड़ा नाम जप करके रो नहीं, राधा 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 लाडली, मैं जान नहीं पाया, आप ही सब, ये मेरा भ्रम हटा दो, कृपा कर दो, अब मेरा जीवन सुधार दो। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मेरे से कभी बिछुड़े ना। वो प्रभु हैं, कभी नहीं बिछुड़ेंगे, कभी नहीं। और यहाँ का सब प्यार बिछुड़ने वाला है, नहीं बिछुड़ने वाला। मान लो आपने गुरु माना, अब ये शरीर कितने दिन रहेगा? एक दिन नष्ट होगा। आपका शरीर कितने दिन रहेगा? एक दिन नष्ट होगा। लेकिन गुरु में यदि भगवान की बुद्धि की कि मेरे भगवान है, तो सदैव रहेंगे। शरीर भले चला जाए, आपके भाव में गुरुदेव बैठे रहेंगे। तो मुझे चाहिए कि हमारा जीवन भगवान से जुड़ जाए, सोई विश्राम मिलने वाला है। यहाँ सब धोखे का खेल है, कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं है, कब कौन हमको छोड़कर चला जाए कुछ पता नहीं। एक है जो कभी नहीं छोड़ता है, वो भगवान है। भगवान के बिना कोई हमारा नहीं। यही सत्संग में, यही शास्त्रों में, यही संतों ने अनुभव किया है और उसी का वर्णन करते हैं।